अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। सब लोग डॉक्टर साहब को जानते हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। और आज मैं इससे पहले कि चलूं न्यूज़ की तरफ या डॉक्टर साहब की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दिएगा, तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, राजा पाए। थैंक यू। Thank you, Arzu ji. Always a pleasure to be on your show. It's a privilege. Every single day is a privilege for me to थैंक be यू on your सो show. मच। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद। जो है ये हो क्या रहा है, ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर हाँ, वाटर स्विमिंग, जो मतलब मजाक नहीं है ये, कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे, कहा जा रहा है ये। हाँ, तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने, तो द्वारका में। हम्म। तो चूंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो चूंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है, तो सिटीज उसके हम्म। अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है, तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है। और उन्होंने उसके अंदर जा करके एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहां पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके थे भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है। और कहा जाता है कि ये कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है। आप, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं, तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है, उस पे उन्होंने, वहां पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की। और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे। तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मेटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्म योगी, धर्म योगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करे। और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब भगवान, हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूँ कि राम राम, तो किसी का निरादर नहीं है। लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए, ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने राम मंदिर जिस वक्त इनॉग्रेट करने जा रहे थे मोदी जी, उससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि वो अंडर वाटर या कुछ किया था उन्होंने कोई उसमें। उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे बड़ी ठंड है, तो मोदी जी जो है वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, नहीं पानी डाल रहे थे अपने ऊपर, ऐसा कुछ था। तो उस वक्त लोग कहने लगे कि कई लोगों ने मुझे लिखा कि नहीं ये कौन से एरिया में थे वो भारत के, तो कहा कि नहीं वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती है, ये भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि वो जैसे आप बात कह रहे हैं, तो बिल्कुल मैं तो इससे 100% एग्री करती हूँ कि आप कहें या कोई भी कहे, किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता लोग इस किस्म की सोच जो है वो क्यों रखते हैं। वैसे अभी तक मेरे एक दोस्त आ रहे थे पिछले दिनों, बल्कि उन्होंने विजिट किया था जब ये चल रहा था ना, टेनिस मैच चल रहा था पाकिस्तान और भारत का।
तो जब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लेकर आऊं, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। बाद में मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान से मुझे लोगों ने कहा कि तुम राम मंदिर का मॉडल मंगवा लेती। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा मुझे लग रहा है इसने सुपारी ली है मेरी, इसलिए कि मैं यहाँ राम मंदिर का मॉडल रखूंगी, इसे पक्का मुझे मरवाना है। तो लेकिन बाद में और भी कई लोगों ने कहा पाकिस्तान से, तो मैंने कहा अच्छा चलो, पाकिस्तानियों की सोच इतनी खुली है। आपको लगता है सर सोशल मीडिया कोई रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के लोगों की सोच को बदलने में? मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस है सो कॉल्ड। मैंने आप कल हम लोग की बातचीत भी हुई थी आरजू जी, और मैं ये कहता दोनों तरफ एक फियर है, एक फियर तो है और वो जेन्युइन है। हमारा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, आपका शायद बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ एप्रीहेंशन है, इमेजिनरी एप्रीहेंशन कह लें हम उसको। तो उसको समझना पड़ेगा, दोनों टाइप की, दोनों साइड की सेंसिटिविटीज को समझना पड़ेगा। ये जो एक डिस्ट्रस्ट है, और मिसट्रस्ट से ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, ठीक है ना, उसको एड्रेस करने का यही तरीका है कि लोग समझें, और वो समझें कि कई थ्योरीज का जो जो प्ले आउट हो रहा है उसने दिमागों पे ऐसा कब्जा किया हुआ है कि वो एक 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 नॉर्मल दिमाग नहीं बनने जा रहा। और उसमें मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ज्यादा सुधरने की जरूरत है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान जिस थ्योरी से चल रहा है वो 700 साल पहले रिजेक्ट की जा चुकी है और लोग उससे आगे आ चुके हैं। सो ये तो अनइक्विवोकल कहना चाहिए कि द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, मैं फिर ये कहूंगा, आप हैं, मैं यूट्यूब में जितने हैं, रिबा जी हो गई, आप, फकर भाई हैं, ये निमरा जी है, जितने बच्चे हैं, ये मैं भूल रहा हूँ कई बच्चों के नाम, सब दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और मुझे ये होप देता है, एक बार तो मुझे किसी एक रैंडम बच्चे ने पाकिस्तान के मैसेज किया कि सर आपका इंटरव्यू करना है, और जो बातें उसने कही वो बात सुन के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो अब यही है कि बात देखिए, बात बस अब ये डिस्कस करेगी कि क्या ये फेक कर रहा है या ये जेन्युइन चेंज है। यही एक चीजें बची हुई हैं जो दोनों पार्टीज को समझना होगा। और मैंने फिर कहा कि अगर पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन की ओर जाता है तो फिर ये मतलब विश्वास बहुत आसानी से बहाल हो सकता है कि जैसा आपने भी कल कहा था कि किताबों से ही रास्ता गुजरेगा, स्कूलों से ही रास्ता गुजरेगा, तो वही एकमात्र रास्ता है। और मैं इस पे ये कहूंगा कि जो आपने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, तो वो जब गए थे 10 दिन जो उन्होंने ठंडा पानी डाला था, बेसिकली उसको यम नियम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी मंदिर में देवता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके लिए आपको 10 दिन तक एक कठिन जीवन का पालन करना पड़ता है, जिसमें आप आहार नहीं ले सकते हर तरीके का, आपको एक निश्चित प्रकार का आहार यानी फूड लेना पड़ता है, आप बिस्तर पे नहीं सोते, आप जमीन पे सोते हैं, सवेरे उठ के आप ठंडे पानी से या जो भी है वो नहाते हैं। तो उन्होंने वो जो यम नियम थे उसका बहुत कठोरता से पालन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि वो हर जगह पे जहां जहां भगवान राम के टेम्पल्स थे भारत के हर कोने में, वो गए और वहां के हर मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन किया, और इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा भारत के जनमानस पे। और कोई भी हो, वो जनमानस का मजहब क्या है, पंथ क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बड़ा यूनाइटिंग और बड़ा ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल वो एक इम्पैक्ट लोग महसूस कर सकते हैं। मैंने महसूस किया। तो प्रधानमंत्री मोदी के उस देवत्व गुण का, जिसको आप कह लीजिए, सो दैट वाज इट। एंड पाकिस्तान से मैं तो होपफुल हूँ, और आई होप कि कुछ अच्छा ही हो। बिल्कुल। बाकी लेकिन सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि पाकिस्तान में चले इलेक्शन हो गए, जैसे तैसे भी हो गए, हम उसको क्या कहें, अब गवर्नमेंट भी बहरहाल हो जाएगी, बनी जाएगी कुछ दिनों में, फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाएगी और जो बाकी प्रोविंसेस हैं वहां पर भी गवर्नमेंट आ जाएगी। दो तरह की चीजें चलती है, मतलब ऐसा लगता है 2 वीक्स एक बात हो रही होती है, 2 वीक्स के बाद वही बात उलट के हो रही होती है, यानी 2 हफ्ते ये बात करते रहते हैं लोग पाकिस्तान में भी और भारत में भी कि मोदी जी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर पाकिस्तान से बात होगी, फिर हो सकता है कि जी ट्रेड शुरू हो जाए, नहीं तो आना जाना शुरू हो जाए, नहीं तो कुछ हेलो हाय हो जाए, मतलब बहुत ही किसी हल्की सी चीज से शुरू करें लेकिन बातचीत शुरू होगी, कुछ बेहतरी आएगी। 2 वीक्स के बाद एकदम से जो है ना, ये मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ कि हिंदुस्तानी भी यही बात करते हैं और पाकिस्तानी भी यही बात करते हैं, उसके बाद एकदम से यू टर्न मारते हैं इमरान खान वाला ना, पूरा घूम जाता है और उसके बाद कहते हैं नहीं
मोदी जी कोई बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान तो लिस्ट में ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होनी है, हम तो अपना कुछ और कर रहे हैं, पाकिस्तान का तो जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के बारे में चैनल्स पे भी बात नहीं कर रहे, टीवी चैनल्स पे भी बात नहीं कर रहे। ये और बात है कि हर दूसरे दिन मैं जाती हूँ तो वो पाकिस्तान की बात हो रही होती है, और और जब मैं नहीं जाती हूँ वो देखती हूँ तब भी रोज ही तकरीबन हर दूसरे दिन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर शोज भी हो रहे होते हैं। मेरा होना या ना होना मैटर नहीं करता, लेकिन वो हो रहे होते हैं जो मैं देखती हूँ। इंग्लिश में भी हो रहे होते हैं, हिंदी में भी हो रहे होते हैं। और फिर जब मुझे एकदम से कहा जाता है कि नहीं हम तो बात तक नहीं कर रहे, हमने तो बात करनी भी छोड़ दी है मीडिया में, फिर ये दो तरह की चीजें क्यों चलती हैं? देखिए, उस दो तरह की नहीं है चीज, तो एक है गवर्नमेंट का स्टेटमेंट, दूसरा है मीडिया का स्टेटमेंट। तो मीडिया कुछ भी न्यूज चला है वो तो ऑथेंटिक, मैं आप यहाँ बोल रहा हूँ उसकी तो कोई ऑथेंटिसिटी तो है नहीं। वो कल हो सकता है, मतलब अगर हो गया तो वो मैं बस अपना तुक्का ही मारूंगा, देखो जी मैंने कहा था आज ये हो गया। बट गवर्नमेंट की ओर से तो मैंने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं सुनी। मैं एस जयशंकर साहब को फॉलो कर लेता हूँ कभी कभी, और जो मुझे मोदी जी का पता है कि, और जो डोभाल साहब का पता है कि कोई पॉलिसी चेंज ऐसा सच हुई नहीं है। तो मीडिया में कोई क्या कह रहा है, आई डोंट रियली, आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। तो बट गवर्नमेंट लेवल पे देखिए कोई वो नहीं है, इंडिया में कोई चेंजेस नहीं आया। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ना, कि अगर ये गवर्नमेंट बन भी जाएगी तो ये दिस गवर्नमेंट विल बी गवर्नमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्शन। उसका रीजन ये है आरजू जी, इवन भारत में आप बना दीजिए ऐसी गवर्नमेंट, वो आपस में लड़ मरेंगे भाई। आप देखिए ना, आप देखिए बड़ी मजेदार मैं बात बताऊं, पाकिस्तान के ये जो अलायंस है इसकी तुलना आप कीजिए इंडिया अलायंस से, सेम चीज हो रही है इंडिया में। एक इंडिया अलायंस बना, मोदी जी को हराना है, सारी पार्टियां एक हो जाओ, ओ जी बड़ी बड़ी फोटोएं आई और ये 11-12 दल, 19 दल, 50 दल मिलके हाथ उठा के जी पेपर में लगा कि आप तो गए मोदी जी। मुश्किल से 20 दिन बाद उसके कई जो कंपोनेंट थे इंडी दल के, वो एनडीए बीजेपी को ज्वाइन कर लिए, कहे बेकार है, ये नहीं होगा, ये नहीं। दैट्स व्हाट विल हैपन। आपने पीपीपी और पीएमएलएन दोनों अपोजिशन की पार्टी हैं, दोनों के विचारधारा में कोई समानता नहीं है सिवाय इस्लाम के। पॉइंट ये है कि वो क्या गवर्नमेंट बनाएंगे, ये तो गवर्नमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होगा, इनको प्ले आउट करेगा पीछे से जो आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट का फैक्टर है। ये ताकतवर होने नहीं देना चाहते, ये रिजल्ट तो डिजायर्ड रिजल्ट लाया गया है। वरना अगर आप देखिए तो इमरान खान को चांसेस थे, जो कि रिफ्लेक्ट हुआ आपके उसमें, कि इमरान खान would have come with a comfortable majority, if not at least with a very strong number of votes in his favor। पर जानबूझ के फ्रेगमेंटेड जो है वो मैंडेट रखा गया ताकि गवर्नमेंट जो है वीक रहे। कुछ नहीं होगा आरजू जी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंसान है हम, और ऐसा नहीं कि आपकी तरफ अलग कुछ अलग है, एक लोग हैं ये। मैंने आपको इंडिया अलायंस का एग्जांपल दे दिया, वही होगा जो आपके पीएमएलएन और पीपीपी में होगा। 6 महीने बाद लड़ाइयां हो रही होंगी, क्योंकि क्या कर लीजिएगा आप, क्या पावर है आपके पास, क्या गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए मतलब सॉरी एजुकेशनल पॉलिसी चेंज करने के लिए आपके पास मैंडेट आ गया है? आप इतना ज्यादा स्वीपिंग रिफॉर्म कर दोगे कि हमको सेक्युलरिज्म की तरफ जाना है, हमको अपनी हिस्ट्री इंडिया को पढ़ानी है, हमको किताबों में मुगल को ही नहीं पढ़ाना है बल्कि राम जी को भी पढ़ाना है, कृष्ण जी को भी पढ़ाना है, बाबा नानक देव को भी पढ़ाना है, और एज ए हीरो पढ़ाना है। नहीं होगा। That it is not, you do not need a political change आरजू, you need a social reform, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के थ्रू जब आप गुजरेंगे, उसके बाद आपका आएगा रेनेसां का पीरियड। यू आर गोइंग थ्रू अ डार्क, जिसे कह दीजिए एज। अब जितना समय आप ले लें रेनेसां करने के लिए, मोहम्मद बिन सलमान साहब को ही फॉलो करें। मैं आपके सारे के सारे लीडर से हाथ जोड़ के कहूंगा, प्लीज फॉलो मोहम्मद बिन सलमान, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। द मैन इज अ विजनरी लीडर। जी सर, आप हमें कह रहे हैं, आपके अपने यहाँ के जो मौलाना है, मौलाना रशीदी, वो तो आ भी चुके हैं मेरे चैनल पे 1-2 बार। उनका कहना है कि जी वो तो यहूदियों का एजेंट। हमारे चले हम तो मान लिया, हमारे मौलवी तो है ही ऐसे, लेकिन आपके यहाँ के मुस्लिम्स भी उनको गलत मानते हैं। उनका कहना है कि वो तो मुस्लिम ही नहीं है, उस बेचारे को इस्लाम से बाहर निकाल दिया उन्होंने बैठे बैठे। आपके मुस्लिम हमारे मुस्लिम अलग तो नहीं है ना, कैसी बातें कर रही हैं? उसका जो रूट किताब है, आप तो देवबंद और बरेलवी ही पढ़ेंगी, कैसी बातें कर रही हैं? नहीं, मैंने कहा सेक्युलर कंट्री में रह रहे तो थोड़े से रोशन ख्याल होने चाहिए।
भारत सेक्युलर कभी नहीं है। भारत में एक विचारधारा है जो उसकी लोकल इंडिजीनियस जमीन की विचारधारा है, जिसको ये लोग हिंदुत्व कहते हैं। दूसरी इस्लामिक विचारधारा है। जैसे जैन, बुद्ध, ये सारे अलग अलग अपने आप को मानते हैं, ये वैदिक शाखाओं से निकल करके अपनी इनकी अलग आइडेंटिटी है, लेकिन ये उसमें मर्ज रहते हैं। किसी ने नहीं कहा कि जैन को अलग लॉ दो, बुद्ध को अलग लॉ दो, ये बात लॉज की आ जाती है। अगर आप अपना भगवान अलग रखें, जैसे जैन जो हमारे में जो है वो कहते हैं हमारे जय जिनेन्द्र हैं, उनके हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव महाराज और ये लोग अलग अलग हैं। उसी तरीके से सिख में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो गए, गुरु नानक देव जी महाराज हो गए, ये लोग हैं। सबके अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो रूट है वो सेम है। तो कोई किसी पे वो मतलब वो नहीं आता वो प्रॉब्लम। इस्लाम का रूट नहीं है भारत में, तो उससे क्या होता है कि इसको मानने वाले लोग अपनी जड़ ही भारत में नहीं पाते। तो ये जो इस्लामिक इंडियन इस्लाम है ना, ये एक अपभ्रंश है। तो इंडियन इस्लाम ने एक इंडियनाइज्ड वर्जन ले लिया है। आपकी जो कहानियां हैं, जिस तरीके से आप इस्लाम को पढ़ाते हैं, वो हिंदुत्व वाले इस्लाम है, ठीक है ना। तो वो उसमें भारतीयता का तड़का लगा हुआ है, माने या ना माने, है ना। वो इंडियनाइज्ड इस्लाम है। वो उसको सूफिज्म कह लें या उसको जो कह लें, ठीक है ना। मगर पॉइंट यही है कि वो अपने आप को एक थ्योरी है, उस थ्योरी से अलग नहीं करना चाहते। अगर वो थोड़ा सा एप्टीट्यूड दिखाएंगे तो मामला एडजस्ट हो जाएगा, मगर वो एटीट्यूड दिखाना नहीं चाहते। वो गंगा जमुनी तहजीब पे अड़े हुए हैं। वो अपनी मिल्ली शिनाख्त अलग बनाना चाहते हैं। वो अपना स्पिरिचुअलिटी नहीं अलग चाहते, वो अपनी शिनाख्त अलग चाहते हैं। जैसे कोई कह रहा था कि मैं साड़ी मेरी शिनाख्त नहीं है, बिंदी मेरी शिनाख्त नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। क्या मेरी शिनाख्त से पता चले, मेरे देखने से पता चले कि मिश्रा जी हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है? ये मेरे अंदर का मामला है, बिल्कुल पर्सनल रीजन है। मेरे कपड़ों से तुम क्यों अंदाज लगाना चाहते हो कि मेरे मन में कौन सा भगवान चल रहा है? और मैं बता, तो मेरे लिए बड़ा आसान है आपको धोखा देना। कपड़े कुछ भी पहन लो, अंदर कुछ भी रखो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो एक है जी। मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और है जो मैं, अगर आप मुझे बता सके, पाकिस्तान में क्यों कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ी फेवरेट है और बीजेपी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इसलिए कि कई चीजें ऐसी हुई जो कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान के साथ क्लैश रहा। ऐसा नहीं कि उनके साथ बड़े लड्डू बांट रहे थे आपस में। तो फिर आखिर ये बीजेपी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं आपके ख्याल से? बहुत सिंपल है। पाकिस्तान का मतलब इस्लाम, हिंदुत्व का विरोधी इस्लाम, अपनी अलग मिल्ली शिनाख्त का इस्लाम, ठीक है ना। अरब का इस्लाम नहीं, ना तो तुर्कों का इस्लाम। हिंदुस्तानी इस्लाम जो हिंदू विरोध का या हिंदू के उलट करने का काम जो हिंदू करता है उसका उल्टा करो। वो गाय को पूछता है, तुम गाय को खाओ। वो शाकाहारी अगर बनता है तो तुम हर दाल भी मांस में बना के खाओ। हर चीज उल्टा करना है तो वो इस्लामिक बनता है। लेकिन कांग्रेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सट्रीम लेफ्ट में चली गई। लेफ्ट का यानी कि जो लेफ्टिस्ट हैं उनको इस्लाम से प्यार है, हिंदुत्व से नफरत है। अगर इस्लाम से प्यार रहता ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे प्रोफेसर साथ में हैं, वो लोग का नाम सरनेम सारे हिंदुओं वाले, वो मंदिरों में नहीं जाते, मगर उनको मस्जिदों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो ठीक है, वो किसी को भी हो सकता है। आपको हो सकता है मस्जिद ना अच्छा लगे, आप मुसलमान हैं, लेकिन मंदिर आपको अट्रैक्ट करे। ये कहीं भी किसी भी इंसान के अंदर ये फीलिंग आ सकती है। मगर उनका हिंदुत्व से नफरत खतरनाक था। उन्होंने पिछले 20 सालों में हिंदुत्व को डिग्रेड करने, भाई खुलेआम बोल रहे हैं कि सनातन एक कीड़ा मकोड़ा है, इसको समाप्त करेंगे। सनातन जो है वो क्या है, वो डेंगू है, कोरोना है, और ये बोल रहे हैं वो। और उनको आवाज दी जा रही है। अभी कल ही हमारे जो मैं बहुत सम्मान करता हूँ राहुल गांधी जी ने कहा, हर समय राम 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 करते हो, जय श्री राम करते हो। उनको समझ ही नहीं है कि भारत की एक आत्मन चिंतन का नाम राम है, वो समझ ही नहीं पा रहे। वो लेफ्ट के एक्सट्रीम पे चले गए हैं जो प्रो इस्लामिक है। और वो है रीजन की वो रेजोनेट करते हैं, जो वो बातें बोलते हैं वही बातें पाकिस्तान भी बोलता है। कि वो कहते हैं जैसे कि बाबरी मस्जिद तोड़ी है इन लोगों ने,
आप भी वही कहते हो बाबरी मस्जिद इन्होंने तोड़ी है। वो कहते हैं मंदिर नहीं बनना चाहिए, आप भी कहते हो मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप 370 को आप रखना चाहते हो, कांग्रेस भी कहती है 370 को गलत हटाया गया। आप जो कहते हो वो यहाँ का मुसलमान और कांग्रेस पार्टी उसको हर पॉलिसी को आपके सपोर्ट करती है, इसलिए वो रेजोनेंस पाती है। और बीजेपी आपका उल्टा करती है, आप कहती हो 370 नहीं हटना चाहिए, बीजेपी ने हटा दिया। आप कहते हो कि भाई बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, उन्होंने वहां राम मंदिर बनवा दिया। आप कहते हो कि अब तो ये ज्ञानवापी उसके पीछे पड़े, वो कह रहे हैं हम ज्ञानवापी लेके रहेंगे, हमारे मंदिर यहाँ बनेगी। ये है जो कांग्रेस की फीलिंग्स है, वो एग्जैक्टली पाकिस्तान की फीलिंग, वो रेजोनेट होती है। तो दैट्स व्हाई इट मेक्स सेंस। अगर आप राहुल गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी तो मतलब काफी चीजें अजीब सी बोलते हैं। और अभी वो ऐश्वर्या राय जो उनका चल रहा है वो भी मतलब बहुत अजीब है। अब हाँ, उसमें तो मेरा ख्याल है कि किसी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं है उसमें। तो वो एक तरह से वो मिसबिहेव कर रहे हैं किसी लेडी के साथ बारे में, जो कि कहीं भी नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ी हैरत है कि एक पढ़े लिखे इंसान होकर ऐसी फैमिली से आकर वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जो कि यकीनन उनको सॉरी बोलना चाहिए बच्चन मुझे भी फैमिली को भी और ऐश्वर्या राय जी को भी। यस, मुझे भी लगता, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हमारी सारी सम्मान की है। मैं एज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ मैं राहुल गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूँ। एक बहुत बड़ी पार्टी के एक लीडर हैं वो, और अपोजिशन का फेस हैं, और होना चाहिए अपोजिशन का फेस। मगर पिछले कुछ उनके बयान आए हैं वो आई थिंक पता नहीं वो ऐसा कैसे बोल गए, हालांकि सुलझे हुए नेता है, नहीं बोलना और चाहिए था एक दो उनको। बार नहीं, मेरे पास तो उनके ऑलमोस्ट 6 to 7 क्लिप्स हैं जिसमें उन्होंने बोला है। मतलब एक जगह नहीं बोले, हाँ, कई जगह वो बोला। जगह जगह जाके वो यही बात, उनको किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। उनके कोई एडवाइजर होंगे, उनके कोई बड़े होंगे, ना उनकी मदर ने कहा, ना उनकी सिस्टर ने कहा, ना किसी और ने कहा पार्टी में से उठ के। मतलब कुछ भी बोलते जा रहे हैं। वो ये चीज तो बहुत अजीब है। इससे तो उनके मेरे ख्याल है उनके जो फॉलोवर होंगे वो भी थोड़ा नाराज हो गए होंगे। नहीं, शायद उनके फॉलोअर को अच्छा लग रहा होगा इसलिए वो बोल रहे हैं। मैं तो क्या करूं, मैं राहुल गांधी जी का भाई, वो भारत के एक अपोजिशन के लीडर है, और मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो भारत के मैंडेट से आते हैं, इलेक्शन करके आते हैं, ठीक है। मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं, उनका वोटर हूं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो अभी सोच रहा हूं कि कल से एक सीरीज लॉन्च करूं अपने यूट्यूब पे, वाई मोदी, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि भाई मोदी जी आए और अभी 10 साल तक कम से कम रहे मोदी जी की, भारत का आवश्यकता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी जी का मैं किसी तरीके से उपहास करूंगा। वो हमारे देश के बड़े सीरियस लीडर हैं, और पर मैं ये कहूंगा कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था। ये हाँ, उनको नहीं कहना कष्टदायक चाहिए। है, नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल हो सकता है किसी वक्त उनको कुछ एहसास हो कि उन्होंने गलत किया और वो सॉरी बोलें। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।